कभी कभी आपने नोटिस किया है, हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है, सब अच्छा लगने लगता है, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सडनली अगले ही सेकंड हमारा मूड ऑफ हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमारी खुशी मायूसी और उदासी में बदल जाती है। पता है ऐसा क्यों होता है? कंपैरिजन की वजह से। जब हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं तब जो चीज़ हमारे पास है हमें वो भी दिखाई नहीं देती और धीरे धीरे ये कंपैरिजन आपके सुकून को, आपके कॉन्फिडेंस को अंदर से खोखला कर देता है। तो चलिए आज की वीडियो में समझेंगे कि कंपैरिजन से दूर कैसे रहे या कंपैरिजन को कम से कम कैसे करें। सच बोलूं तो मैं भी इस कंपैरिजन के दलदल में बहुत लंबे टाइम तक फंसा हुआ था। बाद में धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, अब मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। कंपैरिजन भी बहुत अलग अलग टाइप से हम करते हैं। दोस्तों के साथ कंपैरिजन करते हैं, घर के मेंबर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, मोहल्ले में आजू बाजू अपने पड़ोसियों के साथ कंपैरिजन करते हैं। सबसे ज़्यादा तो हम अपने दोस्तों से ही कंपेयर करते हैं अपने आप को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अरे मेरे साथ का दोस्त था, वही बचपन से हम एक साथ थे, हम दोनों एक साथ स्कूल भी पढ़े और आज देखो वो कहाँ पे है और मैं कहाँ पे हूँ। वो दोनों कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। उसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, ब्रांडेड फ़ोन है और मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं, वही किराए का घर और वही खटारा गाड़ी। जब इस तरीके से आप कंपेयर करते हैं तो आप अंदर से बहुत टूट जाते हैं। और कभी कभी जब हम अकेले भी रहते तो हम ऐसा भी सोचते हैं कि भाई मैं 30 साल का हुआ, 30 साल की उम्र का हुआ, अब तक मैं कोई चीज़ हासिल नहीं कर सका। 30 साल को हम ऐसा समझते कि हमारी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो गई। मैं आपको इतने एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो 30 साल के बाद लोगों ने सक्सेस हासिल की, जैसे कि बॉलीवुड का नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इतने साल से वो बंदा बॉलीवुड में लगा है। आपने उनको फिल्म में भी देखा होगा, मुन्ना भाई MBBS में छोटा सा रोल था, जो सुनील दत्त साहब का वो पॉकेट मारता है, पर्स मारता है, छोटा सा रोल था और शायद तब हम उनका नाम भी नहीं जानते थे और आज हर किसी को उनका नाम पता है। उनको भी 30 साल के बाद ही सक्सेस मिली थी। दूसरा, रजनीकांत सर, उन्होंने भी पहले कंडक्टर थे, उसके बाद उनको ऐसी सक्सेस मिली और आज वो रजनीकांत नहीं, द सुपरस्टार रजनीकांत है। उनको भी 30 साल के बाद ही अपनी सक्सेस मिली। और KFC कंपनी का ओनर कर्नल सैंडर्स, उनको भी जो अपना KFC की रेसिपी है वो 60 साल के बाद उन्होंने उसमें सक्सेस हुए। ऐसा कुछ भी मत सोचो कि भाई 30 साल हुआ हम कुछ भी हासिल नहीं करने, वक्त बदलने टाइम नहीं लगता। 2 से 4 साल में आपकी ज़िंदगी बहुत बदल जाती है मेरे दोस्त। एजुकेशन में कंपेयर करते हैं हम अपने आप को। फॉर एग्जांपल, मान लो 3-4 भाई है, उसमें से 3 भाइयों ने अच्छी टॉप की एजुकेशन हासिल की, टॉप की जॉब हासिल की। अब चौथे भाई से हो रहा ही नहीं, उन भी ट्राई कर रहा, क्योंकि अब मोहल्ले वाले, घर वाले बोलते ना, अरे तेरे तीनों भाई पूरे पढ़े भाई, तूच नहीं पढ़ा। तो उसके कंपैरिजन के चक्कर में उन भी अच्छी डिग्री लेने जा रहा, लेकिन उसका पढ़े में ज़रा भी इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरे भाइयों का इंटरेस्ट था, उन्होंने पढ़ाई भी क्रैक करे, जॉब भी क्रैक करे। अब तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसमें लगे हुए है, 4 लोग क्या बोलते कि क्या नहीं की बोल के। तो ऐसा मत करो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो काम करो, उसमें आप कंपेयर करो, वो भी अपने आप से कंपेयर करो। आमिर खान ने 3 इडियट्स में बहुत अच्छी बात कही है। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहाँ होते। और अगला एग्जांपल मेरा ही ले लो। मेरे कन जो मेरे कारीगर काम करते हैं, उन्होंने अपने आप को मेरे से कंपेयर करते हैं। अरे हमारे सेट का अच्छा है भाई, आते सेट पे काम बताते और जाते, दिन भर काम तो हमारे को करना पड़ता। उनको ऐसा लगता मेरे कारीगर को, लेकिन मेरी जगह रह के देखो, मैं भी मेरे काम से बस को आया सो हूँ। कई को बोले तो कारीगर का टेंशन, कस्टमर का टेंशन, सेट चालू होके 2 दिन नहीं होता, कस्टमर बोलता भाई मेरे को अर्जेंट काम होना, जल्द से जल्द ख़त्म करके दियो। कारीगर जो है 2 दिन काम पे आते, उसके बाद छुट्टी करते। अब कस्टमर को काम अर्जेंट होना है और कारीगर ऐसा छुट्टी कर रहे। मेरे को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होता, लेकिन कारीगर को क्या लगता, अरे सेट का हमारे अच्छा भाई, आते काम बताते जाते, उसके बाद फिर लेते बढ़ते, दिन भर हम यहाँ काम करना। और मेरे को उनका क्या अच्छा लगता, क्या भी नहीं भाई, इनको क्या भी टेंशन नहीं है। सुबह 10 बजे काम पे आते, 6 बजे जाते, लाइट जान दे, मटेरियल नहीं रहने दे, पार्टी काम लेन नहीं बता दे, सब मेरे को झेलना है। मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन उनको अपनी जगह उनको भी टेंशन ही है। ऐसे ही मेरे को आपकी ज़िंदगी परफेक्ट लगती, आपको उसकी ज़िंदगी परफेक्ट लगती, उसको और किसी की ज़िंदगी परफेक्ट लगती, और किसी को मेरी ज़िंदगी परफेक्ट लगती। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, काम का कंपैरिजन। कोई भी अपना पड़ोसी रहता, कोई भी जॉब पे जाता, हम उसको देख को बोलते अरे मस्त काम है भाई इसका, ड्रेसिंग करके जाता, मस्त AC में बैठता सुबह से शाम तक, ना कपड़े मैले होते ना कुछ टेंशन होती, मस्त AC में ठंडा बैठ को काम करता। हमारा तो कैसा है, धूप में जाना, धूल में जाना, मिट्टी में जाना, जाके कारीगरों का टेंशन, हमारे को ऐसा टेंशन दिखता। लेकिन मैं आपको सच बोलूं, कभी उससे आप जाके पूछो क्या भाई तेरे काम से तू खुश है,
तब आपको मालूम पड़ता उन भी अपने काम से बेजार को ऐसा है। इंसानी फितरत, इंसान का दिमाग ही ऐसा है, उसको अपना काम छोड़ के सबके काम अच्छे लगने लगते। मेरे को आपका काम अच्छा लगता, आपको उसका काम अच्छा लगता, उसको और किसी का काम अच्छा लगता। खैर, अगर एग्जाम्पल देने बैठूंगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कंपैरिजन का सल्यूशन क्या है। देखो, कंपैरिजन का तो बहुत सिंपल, जो मेरा तजुर्बा है मैं उससे बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा सल्यूशन है। सबसे पहली बात तो हमें किसी से कंपेयर अपने आप को करना ही नहीं चाहिए। सबके रास्ते अपने अपने अलग होते हैं। कोई जल्दी सक्सेस होता है, कोई देर से सक्सेस होता है। चांद के निकलने का टाइम अलग होता है, सूरज के निकलने का टाइम अलग होता है। फिर भी अगर आपको कंपेयर भी करना है तो सबसे पहले अपने आप से कंपेयर करो। सामने वाले के पास क्या है ये मत देखो, ये ध्यान दो कि तुम्हारे पास क्या है। 1 साल पहले मैं कहाँ था और आज कहाँ पे हूँ। मेरे एग्जाम्पल से बताता हूँ, 2 साल पहले मेरे को 3 लाख रुपए खरीदा था। उस टाइम मैं बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था, और आज 2 साल बाद मेरा सारा कर्जा क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से कंपेयर करो, आप 2 साल पहले कहाँ पे थे और अब कहाँ पे है, और 2 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते। इस तरीके से जब आप कंपेयर करते तो दिल को सुकून मिलता। दूसरा, जब भी आप कंपैरिजन करते तो अपने से नीचे वाले लोगों को करो। मेरा मतलब है कि जो आपसे कम पैसे वाले हैं, आप उनसे अपने आप को कंपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास गाड़ी है, पर खटारा ही सही मेरे पास गाड़ी है। सामने वाले के पास तो गाड़ी तो छोड़ो, साइकिल भी नहीं है, उसको काम भी जाना रहता, पैदल जाता। आपके पास रहने के लिए अच्छा घर है, परवाह नहीं, किराए का है, गर्मी से बचने के लिए कूलर है। दूसरे के पास देखो, गर्मी से बचने के लिए कूलर तो छोड़ो, रहने के लिए छत भी नहीं है, सड़क के किनारे पे फुटपाथ पे सोते। जब आप ऐसे कंपेयर करते हो तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, सुकून मिलता है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हो, और सबसे 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 इम्पॉर्टेंट बात, आप खुश रहने लगते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बुरे वक्त के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो।